आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिला 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आजा। बस यही सब बोल बोल कर गुलफाम मियाँ कहीं से नींबू पानी लेके आ रहे हैं, कहीं से फलों की रानी, कहीं पे केक है, पेस्ट्री है, दिलकुश है, समोसे हैं, चॉकलेट्स, ओहो हो, और यहाँ पे नूडल्स भी है। अच्छी बात है, अच्छा तरीका है लोगों को मनाने का। अब इसमें से क्या लूँ और क्या ना लूँ। गुलफाम मियाँ ने बहुत ही कमज़ोर नब्ज़ जो पकड़ ली है, जो सब लेकर मेरे सामने लाकर पटक दिया। अब इसमें ना कैसे बोलती। और उनकी जो खुद की जिद थी अपने आप से कि मुझे इन गलियों में लेकर जाना ही है, वो तो भाई पूरी हो गई। मैंने कहा ना और उन्होंने बोला हाँ, मैंने फिर कहा ना, उन्होंने फिर बोला हाँ। इस ना और हाँ के चक्कर में मेरी ना कब हाँ में बदल गई मुझे ही पता नहीं चला। शायद हमारे गुलफाम मियाँ ना जिद करो दुनिया बदलो वाला जो किस्सा है कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेकर बैठे हुए हैं। ये देखो वो देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, इन गलियों की बाहर देखो। अरे भाई ये सब छोड़ो, गुलफाम मियाँ का दिल देखो, दिल देखो। क्या देखूं और क्या सुनाऊं दोस्तों आपको। कभी कभी ना ये गुलफाम मियाँ को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद प्रकृति ने कुछ अजीब ही करिश्मा पैदा किया है। इतने सारे क्रिएशन हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, पर सबसे अक्लमंद प्राणी हमारे गुलफाम मियाँ तो नहीं, लेकिन हाँ हर इंसान को बनाया है। तभी तो हर बात को बिना तिल का ताड़ बनाए समझा सुलझा ही देते हमारे गुलफाम मियाँ। सोचने समझने की शक्ति उस ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के दी है हर किसी में। ये जो हम खिटपिट करते हैं, मूड ऑफ करते हैं, इरिटेट होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचाने की एक स्टेप के ऊपर में पांव रख चुके हैं। भाई ये सब तो चलता रहेगा, पर मन को मनाना और गलियों में कुछ नयापन ढूंढना यही तो आरजे अनुष्का का काम है। और गुलफाम मियाँ ये सब काम हमसे बहुत ही चुटकी बजा के करवा भी लेते हैं। इसीलिए तो एक उम्र से तराश रहा हूँ खुद को कि हो जाऊं लोगों के मुताबिक, पर हर रोज ये जमाना मुझ में एक नया ऐप निकाल ही लेता है। इसीलिए शायद जीवन की सीख मुझे मिल जाए। गुलफाम मियाँ मुझे जबरदस्ती इन गलियों में ले आए हैं, जहाँ पे खाना पीना सोना तो है, पर हाँ भाई उसके साथ साथ में कुछ आदर्श भी है, कुछ रूल्स भी है, कुछ बैलेंस भी है और कुछ सिद्धांत भी है।
कहते हैं ना दोस्तों कि हेल्थ एक इंसान के जीवन की सबसे बेशकीमती दौलत होती है, जिसे दुनिया की सारी दौलत भी मिलकर खरीदेंगे ना तो भी खरीद नहीं सकते। अरे बाबा, हम कुछ खरीदने के लिए नहीं आए हैं, ना कुछ बेचने के लिए आए हैं। हम आए हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बांटने के लिए। शांत गदाधारी अनुष्का के दिमाग शांत। सलाम नमस्ते मंजीरन, सबको अनुष्का का एक हेल्दी सलाम। आप है गुलफाम की गलियों में विद मी, और आज की गली आज के समय की सबसे पहली चुनौती बन गई है। सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है, हाँ एक चैलेंज सी यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि इन गलियों में कुछ अलग ही जुबान थी। एक तरफ कुछ और है और एक तरफ हेल्थ का नाम है। एक खेल खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। कहीं पे बालों का झड़ना दिखता है, कहीं पे मोटापा है, कहीं पे दुबलापन है, कहीं पे सिर दर्द है, कमर दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है। मतलब सेहत से जुड़ी हर महाभ्रांतियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और तो और सेहत को जानने वाले कुछ जिज्ञासु भी यहाँ पे दिख गए। मतलब इस गली की एंट्री में जो फर्स्ट एड किट था, वहाँ से लेकर पूरा का पूरा मेडिकल किट यहाँ पे उपस्थित है। सुना बहुत था इन गलियों के बारे में, लेकिन आज देख भी लिया। अब आधी अधूरी बातें आपसे क्या करूं, बार बार देखा है, सुना है, पर यहाँ पे हर गली कुछ ना कुछ अलग अंदाज में अपनी कहानी कही देती है खामोशी में। आपको पता है, यूं तो निकले थे हम गुलफाम मियां और अनुष्का जी जिंदगी में दही जमाने के लिए। जी हाँ, यूं तो गुलफाम मियां और अनुष्का जी निकले थे जिंदगी में दही जमाने। बस रास्ते में बूंदी मिलते गए और जिंदगी का रायता बन गया यार। क्या खाया क्या पचाया, बस एक चीज यहाँ पे समझ में आई, स्वस्थ रहो मस्त रहो, खाना ठूसो सारा दिन सुस्त रहो। क्या खाया क्या पचाया, बस सोए सोए जिंदगी यूं बर्बाद करो। आज जिन गलियों के सैर सपाटे पर हम चल पड़े हैं, वहाँ पे लंच कहो, डिनर कहो या ब्रेकफास्ट, बस एक ही बात होती है, सेहत। और आज की गली का जो स्टॉपिंग पॉइंट है, उसका नाम है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। सेहत वाली भी है और भी बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पे होगी। तब तक आप बनाइए सेहत और जुड़े रहिए आरजे अनुष्का के साथ, ओनली ऑन रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो टाले हो टाले हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो टाले हो टाले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। टाले हो टाले हो टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो टाले हो टाले हो।
महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ दिल मिला। एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा, टाले हो टाले हो टाले हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो टाले हो टाले हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा। टाले हो टाले हो टाले हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो टाले हो टाले हो टाले हो। टाली तो नहीं होना है, लेकिन हाँ, जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि स्वास्थ्य है जीवन का सार और इसके बिना है सब बेकार। स्वस्थ शरीर जीवन भर का साथ, धन तो है 2 दिन का मेहमान। सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुलफाम की गलियों में विद मी आरजे अनुष्का, और आप हैं आज की इस गली में उस जगह पे जिसका नाम है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। क्या बात क्या बात क्या बात। इन गलियों की दास्तान कुछ अलग ही है दोस्तों, क्योंकि सेहत, पैसा और खुशी ये तीनों एक इंसान के अंदर में होनी चाहिए और चाहत भी रहती है। लेकिन इन गलियों में कहीं पे मोटापे की बात होती है तो कहीं दुबलेपन का अलग ही चक्कर चलता है। थोड़ा और आगे जाते हैं तो पता चलता पैसे और डॉलर का भी एक अलग ही रुतबा था। और भाई खुशी तो गई है तेल लेने के लिए, क्योंकि उसका कुछ अता पता ही नहीं है। सेहत और पैसे की अपने आप में ही इतना टाइम पास हो रहा है कि खुशी के लिए किसी को यहाँ फुर्सत ही तो नहीं। गुलफाम मियाँ तो कहते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में उसका हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पर भगवान देता कुछ है और इंसान चाहता कुछ है। कोई दिनचर्या तो बना लिया एक इंसान ने, लेकिन घड़ी के कांटों पर ऐसे भागता है कि अपने जीवन में जीना क्या है, सेहत को रखना कैसे है, बस उसको टाटा बाय बाय कर दिया और भागते चले गए। बोलना ही तो सीख रहे हैं ना यहाँ पे। हमारा शरीर हमारी और सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारा खुद का ब्रह्मांड है यार, जो न जाने कितने सेल्स और टिश्यूज से जुड़ के बना हुआ है। आपको पता है, अगर विज्ञान के हिसाब से देखें तो हमारे शरीर में सेल्स और टिश्यूज हर दिन रिपेयर होते हैं और हर दिन बिखरते हैं और हर दिन उठ खड़े होते हैं हमें और भी आगे बढ़ने के लिए। अरे बाबा, हमारे शरीर के अंदर की जब प्रक्रिया नहीं रुक सकती तो हम अपने शरीर का ध्यान दिए बिना कैसे रह सकते हैं। ये जो हमारा शरीर है ये तो हमारा मंदिर जैसा हुआ ना, और मंदिर में बसे भगवान अगर अपने मंदिर की साफ सफाई नहीं करेंगे तो भाई यहाँ पे आना कौन पसंद करेगा। ये देखिए, एक किस्सा बताती हूँ। यहाँ पे तो ब्रेड बटर के चक्कर में, ब्रेड बटर का मतलब है अपनी सैलरी के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में लोग तो यहाँ पे सेहत क्या है वो ही भूल बैठे हैं जनाब। ना तो किसी को सुबह का पता है ना शाम की खबर है। और आपको पता है, आज के समय में जिस तरीके के जॉब्स चल रहे हैं, नौकरियां चल रही हैं, उसमें नाइट शिफ्ट नाम की एक अलग बीमारी आ गई है। क्योंकि इस चक्कर में लोगों को ये भी नहीं पता कि सुबह का जो विटामिन डी है वो सूरज की दुआओं से मिलता है, ना कि दवाओं में।
लेकिन क्या करें, पैसों के लिए हेल्थ को सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है ना। बस इसी होड़ में तो लगा हुआ है यहाँ पे इंसान। और यही सब चीज़ें मुझे देखने में पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि स्वास्थ्य जो इतनी बड़ी दौलत है उसका ही ध्यान नहीं रख के हम वो धन के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। ये कमाल है भाई। काम तो यहाँ पे सब हंसते हंसते करते हैं, पर हेल्थ खराब हुआ तो भाई भविष्य में तो वेल्थ का अच्छा खासा बिल ही कट जाएगा ना। इसीलिए भाई हमने ये गली में आए, गुलफाम मियाँ ने सीखा या नहीं सीखा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इन गलियों में 3 बातें ज़रूर सीखी है एंटर होते ही। सबसे पहली चीज़ कि डेली रिमाइंडर अपने सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक का रहना चाहिए, क्योंकि भाई अगर खाना जाता है ना तभी दिमाग चलता है, वरना ये दिमाग शैतान का घर बन जाता है। दूसरी बात, डेली एक्सरसाइज। मन ना होना तो भी एटलीस्ट 20 मिनट तो हमें निकाल ही लेना चाहिए। भाई ऑप्शंस की कमी है क्या? कार्डियो है, योगा है, जिम्नास्टिक्स है, जिम है, घर में एरोबिक्स है, और क्या नहीं है। अगर कुछ ना भी हो तो घर में झाड़ू पोछा बर्तन तो हम कर ही सकते हैं ना। उठना बैठना भी तो एक्सरसाइज कहलाता है। अब वो भी नहीं किया तो भाई हमने किया क्या? सिर्फ खाया पिया और चले गए ना बाबा। हमें तो कुछ नाम कमा के यहाँ से जाना है, किसी और की नज़रों में नहीं, खुद की नज़रों में तो कुछ नाम रहे भाई। इसलिए डेली एक्सरसाइज तो हम छोड़ने वाले नहीं। और तीसरी चीज़ जो हमने सीखी वो था सुबह का उगता सूरज। भाई उसको साक्षात दंडवत प्रणाम, क्योंकि हम उसे मिस नहीं करना चाहते। सुबह की सूरज की जो किरणें हमारी आँखों में, हमारे शरीर में पड़ती है, वही सबसे पहला विटामिन होता है, वही सबसे पहला न्यूट्रिएंट होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे मन के लिए। और रही बात धन की, अरे बाबा जहाँ पे हमारा तन अच्छा है वहाँ पे धन तो अच्छा होगा ही ना। और उनसे जुड़ी खुशी अपने आप उल्टे पैर हमारे पास भाग कर आएगी। तो भाई साहब ये जो तन मन धन की बात हम आज कर रहे हैं ना, ये सब मोह माया नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें छुपी हुई छोटी सी सच्चाई है। अरे बाबा खुशी से मुझे याद आया, यहाँ पर इस गली में मौजूद एक छोटा सा अस्पताल भी था। अब उस अस्पताल में जो मनोरंजन हुआ वो किस्सा मैं आपको बताती हूँ। एक मरीज डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, अरे डॉक्टर साहब ये देखिए मेरी प्रॉब्लम क्या है। अजीब है, खाना खाता हूँ तो भूख नहीं लगती, और पता है सोने जाता हूँ तो नींद भी नहीं आती है, और तो और पानी पीने जाता हूँ तो प्यास भी नहीं लगती है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? डॉक्टर क्या करता? अतरंगी मरीज का अतरंगी डॉक्टर भी वही जवाब दे बैठा। एक काम करो भाई साहब, रात को सूरज की रोशनी में आँख खोलकर सो जाओ, ठीक हो जाओगे। भाई ये गुत्थी तो वो डॉक्टर जाने और उनका मरीज जाने, और वही सुलझाए। पर एक गाना तो आप सभी के लिए बनता है, तो ये गाना आप सभी के लिए। तो उठिए अपनी जगह से, गेट अप एंड डांस ऑन गुलफाम की गलियों में की वो गली जिसका नाम है हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, विथ मी आरजे अनुष्का ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा।
अब ये है जिया, ओ सिटी है कैसा कैसा ये सिटी है, दिल ये सिटी है, दिल ये सिटी है, दिल ये सिटी है, सिटी है, दिल ये सिटी है, दिल ये सिटी है, दिल ये सिटी है, दिल ये सिटी है, सिटी है, दिल ये सिटी है। बिल्कुल सही। दिल जिद्दी है, मन जिद्दी है, हमारा लक्ष्य भी जिद्दी है, अनुष्का भी जिद्दी है, तो हमारे गुलफाम मियाँ भी जिद्दी है। लेकिन कुछ जिद बहुत ही अच्छी होती है। कहते हैं ना कि स्वास्थ्य आलस में से करो किसी एक का चुनाव, गलत दिनचर्या से ना तुम करो बिल्कुल भी लगाओ। सोचिए अब आपको इसमें से क्या चुनना है। ये लो कर लो बात, कहाँ गुलफाम मियाँ के ज़माने और कहाँ ये ज़माना। उठते ही यहाँ तो आजकल लोग अखबार से पहले टीवी पकड़ लेते हैं, और टीवी ऑन किया तो क्या देखा, कभी ना खत्म होने वाली न्यूज़ जो लगातार राजधानी एक्सप्रेस से भी फास्ट फटाफट खबरें तैयार है। ये देखो वो देखो, ये देखो वो देखो। यार गुलफाम मियाँ में हंस में सच बताओ ना, बहुत सेहत वाली बात कर ली, बहुत कुछ सेहत के बारे में बता दिया। अरे बाबा गुलफाम मियाँ, थोड़ी सी वेल्थ, थोड़ा धन के बारे में भी बता दीजिए ना। लक्ष्मी के बारे में तो आप कुछ भी नहीं बता रहे। तो गुलफाम मियाँ जी ने सीधा कहा, बेटा जी बेशक उसके बारे में तो हर कोई जानना चाहता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग पैसे से कमा भी लेते हैं और पूरी कर भी लेते हैं। लेकिन आओ आपको एक सीन दिखाता हूँ। मैंने सवाल क्या पूछ लिया बाबा, यहाँ तो बवाल ही खड़े हो गए। गुलफाम मियाँ मुझे कभी इधर कभी उधर खींचते हुए लेके गए और दिखाने लगे, ये देखो अनुष्का जी, धन तो यहाँ पे घर से भरा पड़ा है, लेकिन इतना सुंदर दिखता है। लेकिन आप देख रही हैं यहाँ पे ना तो प्रेम है और ना ही खुशी का माहौल। अब मैं यहाँ पे जब तक टटोलती अपनी नज़रों को, उन्होंने मुझे खींचा और दूसरी तरफ ले गए और कहने लगे, ये देखिए इनको आप दोस्त कहती हैं। दोस्त तो है पर नींद नहीं है। धन आपको दोस्त भी दिला सकते हैं, मस्ती भी करवा सकते हैं, लेकिन एक चैन की नींद नहीं दिला सकते। और अगर ये सब कसर बाकी नहीं रह गई थी तो गुलफाम मियाँ मुझे ऐसी जगह लेके गए जो मेरी सबसे कमज़ोर नस्ब थी। कहने का मतलब है एक होटल, वहाँ लेके गए और कहने लगे, ये देखिए स्वादिष्ट भोजन खरीद के हम यहाँ दे सकते हैं धन से, लेकिन स्वास्थ्य हम यहाँ पे नहीं दे सकते। सच बोलूं तो ऐसा लग रहा था मेरे सामने ना फटाफट न्यूज़ चल रही हो, जिप जैप जुम, जिप जैप जुम। आज हम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की गलियों में बिल्कुल पागलों के जैसे मंडरा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज का इंसान यहाँ पे इन गलियों में थोड़ा सा नासमझ जरूर दिखाई देता है। इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि पैसे हर मुश्किल का, हर स्वास्थ्य का हल नहीं होता। You know, wealth is like a fire. It can be used to both create as well as destroy. अब तीन ही तो बुनियाद आवश्यकता रहती है ना एक इंसान की ज़िंदगी में। हमारे जीवन में भी कुछ अच्छी दिशा पाने के लिए बिना शर्त का प्यार चाहिए, बिना शर्त की खुशी चाहिए और बिना शर्त का विश्वास चाहिए। पर जहाँ हम अपने मेंटल हेल्थ में फेल हो जाते हैं ना, वहाँ से नेगेटिविटी वहाँ पे घर बनाना शुरू कर देती है, और वहीं हम अपने सपनों के साथ, खुशियों के साथ हर चीज़ों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब हम ये सब बातें कर रहे थे तो बहुत से लोग हमको हमें क्या करना है ऐसा टाइप का लुक दे रहे थे। अब लोगों का ये सब लुक देखकर गुलफाम मियाँ को पसंद थोड़ी ना आएगा। उन्होंने भी अपना हुक्म का इक्का निकाल ही लिया। अच्छा तो हम पे कहते हैं, हम क्या करें? जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना अनुष्का जी, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन गुलफाम मियाँ का कहना है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले और टेढ़ी उंगली करके भी ना निकले तो यकीन मानिए डब्बा ही हम उल्टा कर देंगे। बस यही तो उन्होंने किया। हमने भी कुछ स्वास्थ्यवर्धक उपाय उन सभी को दे दिए। आप भी सुनना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि सुबह एक काम कीजिए, आप सभी सुबह सुबह 11 बजे उठ जाइए। हाँ, 11 बजे सबसे अच्छा समय होता है। उसके बाद में धीरे धीरे शौचालय तक पैदल जाइए, और हाँ, शौचालय के बाद पैदल जाएंगे ना
तो नाश्ते में मक्खन, ब्रेड, कचौरी और जलेबी खाने के बाद एक लोटा भरकर चाय जरूर पीना, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इतना करने के बाद तो आप थक ही जाएंगे ना, वो तो लाजमी है। इसलिए क्या करना, 2 घंटे की नींद ले लेना। हाँ भाई, और सोते ही रहोगे तो लंच नहीं करोगे क्या? लंच भी तो करना है। लंच में दाल, चावल, रोटी, दही, गुलाब जामुन, पापड़, अचार दबा कर खाना। हाँ, मन भर कर। और उसके बाद में आयुर्वेद के अनुसार लंच के बाद थोड़ी देर सो जरूर लेना भाई। हाँ, अगर लगभग 3 घंटे की नींद चाहिए तो वो जरूर ले लेना, क्योंकि 3 घंटे पूरे नहीं करेंगे तो सेहत खराब हो जाएगी भाई। और हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना तो अधिक देर तक ना सोए, नहीं तो शाम के चाय समोसे का जो समय है ना वो निकल जाएगा। अब डिनर भी तो रह गया है। डिनर में एक काम करना, कुछ हल्का ले लेना। किसी ने पूछा क्या ले सकते हैं, तो गुलफाम मियां ने कहा अगर हल्का लेना ही है तो हाँ, पनीर चिली, पनीर दम आलू और भाजी पाव, वो भी एक्स्ट्रा मक्खन के साथ में। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, रात के खाने के बाद टहलना नहीं भूलना, वो भी तो बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए एक काम करना, अपने बेड का एक चक्कर लगाना और चादर ओढ़कर सो जाना। बाबा आराम देव का ज्ञान यहाँ समाप्त होता है। ये थे हमारे गुलफाम मियाँ के कुछ नुस्खे जो उन्होंने तुरंत उनको बता दिए। सबके चेहरे पर जो हंसी, जो ठहाके आए थे वो हम अभी तक सुन सकते हैं। सुनकर ही लोग समझ गए कि ना बाबा, ये सही दिनचर्या नहीं है। तो फिर हम करें तो क्या करें? तो गुलफाम मियाँ ने वो डब्बे को सीधा किया और सीधा कहने लगे, अरे बाबा, ये सब तो ठीक है, लेकिन निरोगी रहने के राज भी हमारे हाथों में है। इसीलिए सबसे पहली चीज, ताली बजाओ, रोग भगाओ, तलवा घिसिए और चेहरा चमकाइए, हथेली मलिए, ऊर्जा जगाइए, नाखून रगड़िए, बुढ़ापा भगाइए, खुलकर हंसिए, सुस्ती भगाइए, रोज सुबह टहलिए, पूरा दिन चार्ज रहिए, 10 मिनट दौड़िए और बीमारी का मुंह तोड़िए, रोज कीजिए डांस, रोगों को नहीं मिलेगा चांस, और सुनिए संगीत, मन होगा पुलकित। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों, ये जो मन है ना, सिर्फ मन को हमारे हाथों में लेने की देरी है, क्योंकि बड़ा चंचल होता है ये मन। स्वास्थ्य ही है सबसे बड़ा धन, स्वास्थ्य का रखो तुम ध्यान, तभी तो बनोगे तुम सबसे महान। हमने तो हंस हंसा के यहाँ पे दुआ कमा ली है। आशा करते हैं आप भी ये वाला गीत सुनकर दुआ जरूर कमाएंगे। तो सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ गुलफाम की गलियों में की वो गली जिसका नाम है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ओनली ऑन रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस जीते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा।
सच में दोस्तों, एक बात की तो मैं बहुत ही अच्छे से तारीफ कर सकती हूँ गुलफाम मियाँ को लेकर कि धन से दवाइयाँ तो खरीदी जा सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। अगर स्वास्थ्य को बिना धन के भी अच्छा रखना है तो ज़रूरी होता है दुआ कमाना, और दुआ कमाने के हमारे पास हजार हजार तरीके रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको खोजने भर की देरी है। ये देखिए ना, हम इस गली में आए हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन इस बार मैं गुलफाम मियाँ को एक जिप जैप जूम वाली फटाफट न्यूज़ दिखा दी। क्यों? क्योंकि हमको आए हुए यहाँ 2 घंटे हो गए हैं, पर इन गलियों में एक तरफ में कूड़ा ऐसा पड़ा हुआ था कि उसको देख भी नहीं सकते, और तो और कुछ गलियों में जब आगे बढ़े तो पता चला मोटापे तो सेहत नाम की एक अलग ही बीमारी यहाँ पे लेकर बैठी थी। इतना जानने के बाद में भी कि मोटापा एक इंसान को कितना परेशान कर रहा है, फिर भी एक बंदा सिर्फ और सिर्फ लाइन में लगा हुआ है कुछ जंक फूड खाने के लिए। भाई कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा चीज़ बर्गर और ये पिज़्ज़ा वगैरह ना छूटे, बस ऐसी ही यहाँ पे कतार देखने को मिली। शायद इंसानों ने यहाँ पे वॉल्टर हुडसन का नाम नहीं सुना, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड बनाया था अपने इसी मोटापे के चक्कर में। और इन गलियों में भाई पेटू सेठों की भी कोई कमी नहीं थी। बड़े लोग और बड़ी बड़ी बातें, पर थी टके की बात। धन कितना भी इंसान कमा ले, पर स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई भी धन नहीं होता, और ये तो आप भी मानते हैं, क्योंकि भगवान ने शरीर कर्म करने के लिए दिया है। इतना तो हमें याद रखना चाहिए। बहता पानी हमेशा निर्मल रहता है, स्वीट स्वीट लगता है, लेकिन जो ठहरा हुआ पानी है ना, वो सड़ने लगता है। बस धन से हम अपनी जो सुविधा रहती है, फैसिलिटीज़ रहती है, उसको हम खरीद सकते हैं, लग्जरी ले सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं ले सकते। इसीलिए तो यह हमारा दायित्व है कि हम स्वास्थ्य की देखभाल करें, और हमारे जीवन की सबसे बड़ी लग्जरी हमारा अपना स्वास्थ्य है। लेकिन ये लग्जरी को देखकर भी बहुत सारे लोग जलते तो है ना। मुझे ना इन गलियों में आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी यहाँ कहीं आ चुकी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इन गलियों में मैं क्या देखूं और क्या सुनाऊं, ये गलियां कुछ मेरे लिए अलग नहीं थी, बहुत सी सुनी सुनाई थी। इसीलिए तो जब मैं इन गलियों में पहुंची तो यहाँ पे मुझे तेनाली नाम की एक दुकान दिखी, और मुझे लगा कि इन दुकानों में मैं आ चुकी हूँ। तो मैंने आसपास के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करी, तो मुझे पता चला कि तेनाली राम नाम का वो जो आदमी था वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। कारण भी बहुत ही अटपटा था। आपको एक बात बताऊं, इनकी जो दुकान थी उसका नाम था कुछ नवदुर्गा एंटरप्राइजेस, और बहुत ही छोटी सी दुकान थी। बहुत सारे वर्कर्स भी यहाँ पे काम करते थे, दिन रात यहाँ पे तांता सारा दिन लगा रहता था। अगर सही में कहा जाए ना, तो असल में तेनालीराम की दुकान छोटी ज़रूर थी, पर अपनी इस छोटी सी दुकान में तेनालीराम ने गागर में सागर भरने वाली कहावत को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझाया था। मतलब इंसान की ज़िंदगी में घरेलू उपयोग का कोई भी सामान ऐसा नहीं था जो यहाँ ना मिलता हो। अब ऐसे में ग्राहकों का सामान देने के लिए जो तेनालीराम थे, उनको काफ़ी वर्करों को रखना भी पड़ा, और वहाँ पे जो आस पास पड़ोस के जो बड़े बड़े दुकानदार थे, वो अंदर ही अंदर तेनालीराम की ये सक्सेस को देखकर ना कुड़ते रहते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर तेनालीराम इतनी छोटी सी दुकान की बदौलत इतने सारे कस्टमर्स को और इतनी सारी भीड़ को कैसे जुटा लेता है भाई, जबकि हम इतने बड़े बड़े दुकानदार होने के बाद भी दिन भर सिर्फ मक्खियाँ ही मारते रहते हैं। मक्खियाँ तो मारेंगे ही, क्योंकि दूसरों को देखने में जो ध्यान था। खैर वो बात तो अलग थी। जब हम थोड़ा और जांच पड़ताल किए तो हमें पता चला कि तेनालीराम की समझदारी का नतीजा था कि उनकी दुकान इतने लंबे समय तक चली। उनकी एक पत्नी भी थी और एक छोटी बेटी भी थी, जो शाम को बहुत सी भीड़ हो जाने के बाद में उनकी पत्नी आती थी, उनका हाथ भी बटाती थी, दुकान को भी संभालती थी, और पैसों को लेने देने तक ही उनका काम सीमित रहता था। लेकिन समय ऐसे ही गुजरा, साल ऐसे ही गुजरे। एक दिन उनकी तबीयत, तेनालीराम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ा। और जहां उन्हें कुछ टेस्ट भी करवाने पड़े थे, तो रिपोर्ट में ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं आई थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता चल गया था कि तेनालीराम अपने जीवन के प्रति थोड़ा सा ध्यान देने के लिए जो लापरवाही करते थे ना, वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उनके दरवाजे पर उस बीमारी ने दस्तक दे दी थी जो शायद एक उम्र आने के बाद में हर इंसान को या मेजॉरिटी ऑफ द इंसान को हो ही जाती है, और उसका नाम था डायबिटीज़। होना क्या था,
जब डायबिटीज़ इंसान को होता है तो उसको और भी ज़्यादा सतर्क होना पड़ता है। अब ये वाली बात से कोई घबराने वाली बात तो थी नहीं और कोई घबराया भी नहीं, क्योंकि तेनालीराम समय से सब दवाइयाँ लेना भी शुरू कर दिया था और जिससे धीरे धीरे उनकी तबीयत ना सुधार में भी आ गई थी। अब हुआ यूँ कि जैसे ही थोड़ी सुधार आई तबीयत में तो उन्होंने दवाइयों को लेने की जो लापरवाही थी वो भी शुरू कर दी। बहुत ही मस्त मौला इंसान के स्वभाव के थे ना वो तो। ऐसे में उन्होंने ज़्यादा देर तक कुछ परहेज़ करने की बजाय क्या किया, अपनी जो पुरानी ज़िंदगी वो जीते थे बस उसी को बेहतर समझ के आगे बढ़ते गए। उनकी पत्नी उनको बार बार कहती गई ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो टस से मस कहाँ होते। हालांकि दवाइयाँ वे हमेशा समय से लिया करते थे, मगर बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देने के कारण उनका जो शुगर लेवल था ना, बस इसी की वजह से वो बढ़ गया। अब जिसे लेकर उनकी पत्नी ही उनकी बच्ची हमेशा नोक-झोंक करती थी उनके साथ में, वो सब तो वेस्ट हो गई ना। बहुत ज़ोर देने पर भी वो दवाइयों को क्या करते थे, कभी कभी गुस्से में कूड़े में ही फेंक दिया करते थे। बस अपने इसी स्वभाव के कारण तेनालीराम का देखते देखते ना काफ़ी हेल्थ गिर गया था, बहुत ही दुबले पतले हो गए थे। उनका स्वास्थ्य जो था बहुत ही अचानक से उनका जो वज़न था वो भी घटने लगा। अब डॉक्टरों को बार बार समझाने के बाद भी उन्होंने अपने रहन सहन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया और उनके ना तो कोई सोने का समय होता था, ना खाने का समय होता था, ना जागने का समय होता था। उन्हें तो कोई परहेज़ करना था ना, कोई परहेज़ भी नहीं की और दवाइयाँ भी समय पे नहीं ली। नतीजा आप सभी जानते हैं। ऐसा करने की वजह से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद में सारी जिम्मेदारी, एक छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी भी उनकी खुद की पत्नी पे आ गई। लेकिन वो जिम्मेदारी को कब तक संभालती, इतना कर्ज था, वो सब संभालते संभालते उनको अपनी खुद की वो दुकान भी बेचनी पड़ी जिसको देखकर दुकानदार जलते थे। एक ऐसा समय भी आ गया जहाँ पे उनके खुद की दुकान के सामने जो ग्राहकों की होड़ लगी रहती थी, उसी होड़ में आज उनकी पत्नी खड़ी है थैला लिए अपनी रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए। हमें ये सब बातों से ये तो समझ में आ गया था कि ये दुकान आज के समय में भी चल रही है, बस उसी नाम से। लेकिन तेनालीराम आज यहाँ पे दिखाई नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से कि उन्होंने अपना ध्यान समय पर नहीं रखा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। इसीलिए हमें हर ज़रूरी काम को रोक कर सबसे पहले अपने और सिर्फ अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की अनदेखी करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और इस कहानी से, इस बातों से आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर की अलग अलग भावनाएं हैं ना, वो हमारे शरीर पर अलग अलग तरीके से असर करती है। अगर आप गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा आपके लीवर को कमज़ोर बना देता है, और अगर कोई दुख आपको होता है ना तो वो सीधा असर उसका फेफड़ों पे, हमारे लंग्स पे पड़ता है। और ज़्यादा चिंता करने से हमारा पेट कमज़ोर होने लगता है। और स्ट्रेस, जो आजकल की सबसे हाईफाई बीमारी बन गई है, वो दिल और दिमाग को भी कमज़ोर कर देता है। और डर भाई, ये तो हर बच्चे में, हर बूढ़े में, हर बड़ों में होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे अंदर डर होगा, हमारी किडनी उतनी ज़्यादा कमज़ोर बनती जाएगी। और जहाँ पे प्यार है, प्यार से, शांति से, सामंजस्य से दिमाग और शरीर दोनों को बहुत ही बल मिलता है। और हंसी तनाव को कम करती है और मुस्कान से खुशी मिलती है। तो इसीलिए तो जितना जितना हम आगे बढ़ते रहे, ये सब बातें तो हम कर रहे थे, ये सब ठीक था। हम यहाँ पे आए क्यों हैं? गुलफाम मियाँ से मैंने यही सवाल पूछा। हमारे पास जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने देखा कि लोग हेल्थ को लेके लापरवाह है, वेल्थ का तो कोई नामो निशान नहीं था, और भाई खुशी तो भाई कहीं तो गुम हो गई थी, क्योंकि वो गई थी तेल लेने के लिए। ऐसे में वरदान बन के हमारे सामने मैं आई गुलफाम मियाँ की वो बात जो हमने अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए, और वो थी एक अच्छी लाइफस्टाइल। जी हाँ, गुलफाम मियाँ ने ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दी थी कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी होती है 3 चीज़ें: चेंजेस, एक अच्छा भोजन और एक स्वच्छता। ये तीनों चीज़ें हैं तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी है। एक्चुअली होता क्या है, हम अपनी हैबिट्स को, अपनी डिसिप्लिन नेचर को अगर बना के रखेंगे तो कॉन्फिडेंस तो आएगा, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं उसमें भी हम हेल्दी रहेंगे। एक आर्मी ऑफिसर को, एक नेवी ऑफिसर को, या फिर एक पुलिस ऑफिसर को आप सभी ने देखा होगा, उनकी ज़िंदगी में जब उनका ट्रेनिंग सेशन होता है ना, तो उस समय उनको बहुत ही डिसिप्लिन सिखाया जाता है। वो सिर्फ बाहरी फिजिकल फिटनेस नहीं रहती है, फिजिकल फिटनेस भी शुरू होती है मेंटल फिटनेस से। जितना हम अपनी सोच को फिट बनाते हैं, उतना ही हम शारीरिक रूप से भी फिट बनते जाते हैं। दूसरा,
एक कारण रहता है जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, वो है हमारा संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट। ये ऐसा ना हो कि हमें अभी भूख लगा है तो हम ये खा ले, अभी भूख लगी है तो वो खा ले, नहीं। हर चीज़ की बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम उचित मात्रा में अच्छा पोषण, अच्छा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन्स ये सब ले सकते हैं। क्योंकि जितना बैलेंस डाइट हम लेंगे ना, हमारा शरीर इम्यूनिटी जो नाम की एक चीज़ है वो हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा शक्तिशाली रूप से हर बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करती है। और तीसरी चीज़ होती है क्लिनलीनेस, मतलब स्वच्छता। आप सभी ने ये कहावत तो सुनी होगी कि क्लिनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसीलिए कितना भी हम व्यस्त रहे लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना कभी भी ना भूलें। हाँ, इस गली में एक बात जो सबके मन में खटक रही थी वो थी इम्यूनिटी की, क्योंकि सबके मन में यही सवाल था कि बार बार सेहत को लेकर और इम्यूनिटी को लेकर क्या रिलेशन होता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इम्यूनिटी क्या चीज़ काम करती है। इस पर भी हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा भी की, क्योंकि इन गलियों में एक ऐसी गली भी थी जहाँ पे हमारा ताल्लुक़ हुआ, हमारा इत्तेफाक से मिलना हुआ उनसे जिनका नाम था डॉक्टर शिल्पा। बस सुनेंगे उनसे भी, लेकिन हाँ, इस छोटे से गीत के बाद। आप कहीं व्यस्त मत हो जाइए, क्योंकि कहते हैं अगर आदमी कितना भी व्यस्त हो, जिसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए समय नहीं है, तो भाई उसमें नुकसान उसी का है। अपना स्वास्थ्य हमारी खुद की मुट्ठी में है। तो सुनिए ये प्यारा सा गीत और लौट कर आइए तुरंत इस गीत के बाद, ताकि हम जाने इम्यूनिटी के बारे में कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये हमारी खुद की सेहत के लिए। कितना है? 4 मिनट का खाना है, अभी कॉल करेंगे। मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हाँ हंस के सबसे मिलूं। इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं। सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। दिल की सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा, पागल सा ही जिया पागल सा ही मैं जीऊंगा। मुझे क्या जीत हार से, मुझे है प्यार प्यार से। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा। बिल्कुल सही कहा। तो जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर। अरे बाबा, दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। कुछ बातें उस रब पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर।
और जब रब की बात होती है तो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से बड़ा रब और कोई नहीं होता है। जैसे हम ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे इम्यूनिटी के बारे में, तो इम्यून सिस्टम के बारे में आज के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन चला है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है, वायरल इन्फेक्शन से बचना है, तो हमें इम्यूनिटी को गेन करना पड़ेगा। लेकिन ये इम्यूनिटी होती क्या है? बस यही शक्ल लेके सारी गलियों में सब लोग हमारा फेस देख रहे थे। इसीलिए हमने ज्वाइन कर लिया डॉक्टर शिल्पा जी को, जो हमारे बीच में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। तो हम अभी सीधा बात करेंगे उनसे, जो हमें बताएंगी कि इम्यूनिटी क्या है और उसको हम अपने जीवन में बूस्टअप कैसे कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर शिल्पा जी, हमारे बीच में रेडियो मंजीरा में डॉक्टर शिल्पा जी आई हैं। तो डॉक्टर शिल्पा जी, जैसे कि इन गलियों में आप आ चुकी हैं, तो आप सभी देख सकती हैं कि इन गलियों में हर कोई ये जानना चाहता है कि जो इम्यूनिटी नाम का भूत है ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। कि जैसे हम कहते हैं ना कि खाने में वेज होना चाहिए, नॉन वेज होना चाहिए, क्या इम्यूनिटी में भी ऐसे कोई प्रकार रहती हैं? जी बोलिए बहन, क्वेश्चन बोलिए। जी, इम्यूनिटी में भी कोई प्रकार रहती हैं? यहाँ पे इन लोगों का यही सवाल है। हाँ जी जरूर, इम्यूनिटी में भी प्रकार होते हैं। जैसे कि देखेंगे तो इम्यूनिटी के 2 प्रकार होते हैं, एक्टिव प्रकार की इम्यूनिटी और पैसिव प्रकार की इम्यूनिटी। एक्टिव प्रकार की इम्यूनिटी मतलब जिसमें अपना जो ओन बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करता है पैथोजन को, और पैसिव प्रकार की इम्यूनिटी तो अगेन जो एक्टिव है उसमें भी 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट मतलब जो नेचुरली हमको मिलता है, इनबॉर्न पैदा होने, और एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब जो होल लाइफ में हम इम्यूनिटी गेन करते हैं उसे एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो ऐसे ही इम्यूनिटी के प्रकार होते हैं, और वैक्सीन भी एक इम्यूनिटी का ही प्रकार है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी का प्रकार है वैक्सीन, जिसमें हम बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंटीबॉडीज निर्माण करते हैं, वैक्सीन का ही प्रकार है। अच्छा जी, अच्छा, तो ये 2 प्रकार की इम्यूनिटी के बारे में तो हम जान गए कि नेचुरल भी काम करती है और एडेप्टिव भी रहती है, और दोनों ही अच्छे तरीके से। लेकिन एक और चीज़, क्या हम अपने अंदर में इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं? कोई एक ऐसा तरीका है? जी 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 जरूर बूस्टअप कर सकते हैं। वैसे तो देखेंगे तो इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए कुछ ऐसे मेडिसिन तो नहीं बनाए गए हैं अभी तक, बट फिर भी हम अपनी डेली रेजिमेंट से, अपने फूड हैबिट से, या जो फूड रिच इन इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए है वो फूड अगर हम अपनी डेली डाइट में यूज करेंगे तो हम जरूर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्प होगा। जैसे कि जो फ्रूट्स रहते हैं, ज्यादातर सिट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे फ्रूट्स अगर हम डेली रूटीन में लेंगे, जैसे ऑरेंज हो, लेमन हो, ग्रेप फ्रूट हो, तो इन फ्रूट से इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ ही साथ आलमंड हो जिसमें विटामिन सी होता है, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। सनफ्लावर सीड्स हो, टर्मरिक हो, ग्रीन टी हो, पपाया, कीवी, ये सभी फ्रूट्स इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ कुछ हर्ब्स है जैसे कि गुड़ुची, तुलसी, आंवला, अश्वगंधा, ये सभी जो आयुर्वेदिक हर्ब है ये भी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही साथ आप च्यवनप्राश का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू शिल्पा जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी जान गए होंगे कि कितना अच्छा है, घर में ही च्यवनप्राश मौजूद है, घर में ही तुलसी मौजूद है, और हर चीज़ हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारी नेचर में मौजूद है। भले ही मैं जिद से इस गली में आई, पर खजाने तो झोली और मेरे ही सबसे ज़्यादा भरी है। मैंने तो सीख ले ली है अपने आप को सबसे ज़्यादा टाइम देने की, चुस्त दुरुस्त रहने की और फिट रखने की, और तो और अपनी प्रायोरिटीज़ को भी सेट करने की। यहाँ पे लोगों की सारी गुत्थी तो सुलझ गई है इम्यूनिटी नाम की। अरे बाबा, दुनिया में 3 लोग बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे हैं। पहली तो है मैं, दूसरा मेरे माता पिता की संतान यानी कि मैं, और तीसरा आपकी चुलबुली अनुष्का यानी कि फिर से मैं। अरे बाबा, जलो मत, हौसला रखो, आप भी तो इतने प्यारे और अच्छे इंसान के दोस्त हो, यानी कि फिर से मैं। तो बाबा, ये मैं की कहानी हम अभी ख़त्म करते हैं। तो उठाइए अपने कदम और बढ़ते चलिए, और मुझे दीजिए इजाज़त।
मैं तो चली इस हेल्थ वेल्थ की गलियों से बाहर कुछ न कुछ सीख कर। तो सायोनारा, हasta la vista, कीप लिसनिंग टू गुलफाम की गलियों में ओनली ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। अंदाज है जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं। ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदे पड़ते हैं, और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। రా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందమయం. మీరు వింటారు రేడియో మంచిరా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందమయం.